नमस्कार, न्यूज टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दिव्या और आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल। ऑल मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल। Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. रॉयल मेडिकल, मीरा टावर, ग्राउंड फ्लोर, मेन रोड, उलियान, कदमा, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 8252364674 7070343333। राजकीय सम्मान के साथ पद्मश्री दिगंबर हांसदा का किया गया अंतिम संस्कार, नम आंखों से दी गई विदाई। सरायकेला खरसवा पुलिस को मिली भारी सफलता, 3 थाना क्षेत्रों से पकड़ाए नशे के बड़े खेल। जिसको श्रमिक यूनियन चुनाव एक बार फिर अधर में, कोऑप्शन को लेकर उठे सवाल पर छगनादेश। सभी की आंखों के सामने सूर्य मंदिर के बाहर खड़ी स्कूटर को ले हुआ शोर, पूरा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद। दलमा के तराई क्षेत्रों में जंगली हाथियों का प्रकोप, हाथी भगाओ दस्ते पर गजराजों का हमला, एक ग्रामीण की मौत। और विभिन्न नदी घाटों पर अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को हजारों गतियों ने दिया अर्घ्य। अब खबरें विस्तार से। जाने माने शिक्षाविद पद्मश्री दिगंबर हांसदा को पूरे राजकीय सम्मान के साथ बिष्टुपुर स्थित पार्वती घाट में अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर विभिन्न विधानसभा क्षेत्र के विधायक और प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद थे। करंडी स्थित एलबीएसएम कॉलेज के संस्थापक पद्मश्री प्रोफेसर दिगंबर हांसदा एलबीएसएम कॉलेज में प्राचार्य के तौर पर अपनी सेवाएं प्रदान की। संथाली भाषा को विश्व पटल पर ले जाने के लिए उन्होंने अभूतपूर्व योगदान दिया। शिक्षा व साहित्य के जगत में उनके द्वारा किए गए कार्य अतुलनीय हैं। जहां उनके निधन से पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई, वहीं 81 वर्षीय प्रोफेसर दिगंबर हांसदा ने करंडी स्थित अपने निवास स्थान पर अंतिम सांसें ली, जहां शुक्रवार को दूसरे दिन पूरे राजकीय सम्मान के साथ बिष्टुपुर स्थित पार्वती घाट में उन्हें अंतिम विदाई दी गई। तिरंगे में लिपटे उनके पार्थिव शरीर को करंडी उनके निवास स्थान से बिष्टुपुर स्थित पार्वती घाट लाया गया, जहां मंत्री चंपई सोरेन, विधायक रामदास सोरेन, संजीव सरदार, मंगल कालिंदी, समीर महंती, पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा, जिले के उपायुक्त सूरज कुमार, एसएसपी एम तमिलवानन, कई प्रशासनिक अधिकारियों व उनके परिवार के सदस्यों ने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। Fire position. एक राउंड बार। पेशकार ये अभिभावक था
प्रोफेसर दिगंबर हांसदा एक अभिभावक के रूप में था समाज में, और आज उनका देहांत होने से पूरा प्रदेश में समाज के लोग दुखी है कि इच्छा सज्जन एक बुद्धिजीवी समाज को अच्छा मार्गदर्शन देने वाले आज हम लोग के बीच नहीं रहा। नशे के विरुद्ध अभियान में सरायकेला खरसवा पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है और चांडिल, ईचागढ़ और आदित्यपुर थाना क्षेत्र से बड़ी मात्रा में नशे की खेप बरामद की गई है। सरायकेला खरसवा पुलिस को एक बार फिर से बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि राज्य पुलिस महानिरीक्षक के आदेश के बाद राज्य भर में अवैध नशा के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर सरायकेला खरसवा पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैदी दिखा रही है। इसी क्रम में जिले के चांडिल, ईचागढ़ और आदित्यपुर थाना क्षेत्र से बड़ी मात्रा में नशे की खेप बरामद की गई है। जानकारी देते हुए जिले के एसपी मोहम्मद अर्शी ने बताया कि चांडिल थाना अंतर्गत खोखरो डी से 2435 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब, ईचागढ़ से अवैध रूप से गांजा की खेती को नष्ट किया गया। साथ ही आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती से 60 पुलिया ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर को हिरासत में ले लिया गया। ये कि जो सूचना है नहीं है, हम लोग खोद के निकाल रहे हैं, इसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। इसका जो भी अड्डा है आपको हमको सबको पता है, और उसके अलावा जो नहीं पता है वो भी सब मिला जुला के हम लोग इसका पूरा समूल नाश करने के अभियान पे निकल चुके हैं। इसी क्रम में आज जो पीसी है उसमें कल देर शाम से लेकर अभी तक कई सारी कार्रवाई हुई है। उसमें चांडिल थाना क्षेत्र में ये 2430 बोतल, लगभग 2000 लीटर अंग्रेजी शराब की बोतल ये रखी है, पकड़ी गई है। जितनी बाहर है उसके अलावा पूरे में है, एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है। इसके लिए पुलिस टीम में एसडीपीओ साहब की अध्यक्षता में टीम बनाई गई थी, जिसमें थाना प्रभारी चांडिल और वहाँ का सैट बल इत्यादि थे। जिसको श्रमिक यूनियन का चुनाव एक बार फिर से अधर में लटक गया है। अध्यक्ष के कोऑप्शन को लेकर उठाए गए सवाल पर उप निबंधक ने फिलहाल चुनाव पर स्थगनादेश दे दिया है। आपको बताते चले कि गत मार्च माह से ही जिसको श्रमिक यूनियन का चुनाव लंबित है। पहले तो कोविड-19 की वजह से, उसके बाद आंतरिक विवाद चुनाव के आगे आ गया है। यूनियन के पूर्व महासचिव एसएल दास द्वारा यूनियन अध्यक्ष को कोऑप्शन को लेकर एक याचिका उप श्रमायुक्त कार्यालय में दायर की थी और कोऑप्शन को गलत ठहराया था। इधर इस पर सुनवाई करते हुए उप निबंधक डीएल तिर्की ने चुनाव की पारदर्शिता, निष्पक्षता को सुनिश्चित कराने तथा जनरल बॉडी मीटिंग में कोऑप्शन की जांच का आदेश दिया है। बात कर रहे हैं ऑफिस बेरस से, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, कमेटी में से बात कर रहे हैं, मजदूर से बात कर रहे हैं। 700 आदमी का ग्रेड रुका हुआ है और वो रुकवा दिए हैं, वो लग के भीड़ के अदृश्य शक्ति भी लगे हैं रुकवाने के लिए। फिलहाल ऐसे सरकार का काम है सुचारू रूप से काम चलाने के लिए। कोरोना काल भी चल रहा है। विश्वास है कि अभी भी कि डीएलसी, लेबर कमिश्नर, रजिस्ट्रार मजदूरों के साथ अन्याय नहीं करेंगे। अध्यक्ष को लोग सही मानते हैं? हम 100% सही मानते हैं। अभी उनको होना चाहिए, उन्हीं को उन्हीं को होना चाहिए। तो एसएल दास ने जो किया वो गलत किया, पूरा सरासर गलत। चोरों का मनोबल कैसे बढ़ा हुआ है, इसका ताजा उदाहरण गुरुवार को देखने को मिला, जब सूर्य मंदिर के बाहर खड़ी एक स्कूटर को चोर सभी की आंखों के सामने किस सफाई से ले हुआ, मगर पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना सिद्धगोवा स्थित सूर्य मंदिर के बाहर की है, जहां गुरुवार को प्रसाद का वितरण हो रहा था, जिसके लिए लोग पंक्तिबद्ध थे। उसी समय वहीं के रहने वाले रामानुज शर्मा भी प्रसाद लेने आए और स्कूटर को मंदिर के बाहर खड़ी कर अंदर गए, पर लौटने पर उन्होंने स्कूटर को गायब पाया। पुलिस को सूचना मिलने पर सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया तो चोर की पूरी तस्वीर शीशे की तरह साफ नजर आई। जरा आप भी देखिए कि किस सफाई से बिना किसी भय के चोर स्कूटर ले हुआ। वो हम अपने दोस्त का स्कूटर लेके आए थे बजाज क्लासिक, और यहाँ पर लगा के छठ का यहाँ पर प्रसाद लेने के लिए अंदर गए, और अंदर से ले के जब निकले हैं उसके बाद बहुत देर से हम खोज रहे, प्रशासन भी भरी हुई है, सबको बोले भी तो बोले जाइए अपना थाना में लिखाइए,
और गाड़ी गायब हो गया और चोर आया, सामने सीसी कैमरा में भी दिख रहा सब। इन दिनों दलमा के तराई वाले इलाकों में जंगली हाथियों का प्रकोप जारी है। बुधवार देर रात हाथी भगाओ दस्ते पर ही गजराजों ने हमला कर दिया, जिसमें एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 3 ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ए पुत्रा पुत्रा देख के मार मार ना तो मार ना तो मार गॉड को भाई आ छाड़िया बोलछो दल के राहुल भाई दल के रा कौन दौड़ेला देखो बाड़े छी ना क्या है हाथी टीम भगाने गए थे और सारा गांव का आदमी गए थे, पूरा गांव का। उसके बाद दौड़ाते दौड़ाते जितना गांव का था उन लोग भाग गया। उसके बाद 2 आदमी हम लोग का वहीं छोड़ गया। उसके बाद उन लोग को हम लोग छड़ाने गए थे, लेकिन एक को पटक दिया, वहीं मर गया। लोक आस्था का महापर्व छठ के मौके पर शुक्रवार को व्रतियों और श्रद्धालुओं ने विभिन्न नदी घाटों में अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। कल उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य के साथ इस महापर्व का समापन होगा। लोक आस्था के महापर्व छठ के तीसरे दिन खरना के बाद विभिन्न छठ घाटों पर हजारों की संख्या में छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं ने अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया और पूजा अर्चना की। इस मौके पर लोगों ने बहुत हद तक सोशल डिस्टेंस का पालन भी किया। प्रशासन की ओर से विभिन्न घाटों पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी और विपरीत परिस्थितियों के लिए गोताखोरों को भी तैनात किया गया था। का व्रत है जो हम लोगों ने कल खाना खा के 36 घंटा का व्रत है जिसे हम लोग रखते हैं। आज शाम का पहला अर्घ हम लोगों ने दिया है, कल सुबह फिर अर्घ देंगे। उसके बाद हम लोग अपना उपवास है जो वो तोड़ेंगे। अपने घर की सुख शांति के लिए ये व्रत हम लोग रखते हैं। कदमा स्थित नील सरोवर हर वर्ष लोक आस्था के इस महापर्व में श्रद्धालुओं की पहली पसंद हुआ करता है। यहाँ की साफ सफाई और चौक चौबंद व्यवस्था के सभी कायल हैं। लोक आस्था के इस महापर्व में नदी, तालाबों, सरोवरों का महत्व होता है। कदमा नील सरोवर श्रद्धालुओं के आकर्षण का मुख्य केंद्र होता है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की देखरेख में हर वर्ष नील सरोवर को श्रद्धालुओं के लिए तैयार किया जाता है। यहाँ की चाक चौबंद व्यवस्था और साफ सफाई के सभी कायल हैं। खासकर आसपास क्षेत्र के श्रद्धालु और छठव्रती नील सरोवर को ही अपनी पहली पसंद मानते हैं। अस्ताचलगामी भास्कर को अर्घ्य देते हुए खुद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पूरा समय घाट पर मौजूद रहे और व्यवस्था पर नजर रखते रहे। जो स्ट्रीट लाइट इन्होंने अस्थायी रूप से लगवाया, इसके लिए नील सरोवर छठ पूजा समिति का ये महापर्व इस झारखंड की समृद्धि के लिए, झारखंड की उन्नति के लिए छठी माँ से प्रार्थना करते हैं, भगवान सूर्य से प्रार्थना करते हैं कि वो इतना प्रकाश इस राज्य में प्रकाश रूपी कृपा बरसाएं कि इस राज्य की जो गरीबी गुर्बत है, राज्य की
जनता की जो आशा आकांक्षा है हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व वाली सरकार से, उस आशा आकांक्षा को हम पूरा कर सकें। ब्लू मून सुपर ब्रॉडबैंड सर्विस, कदमा, जमशेदपुर। द बेस्ट होम ब्रॉडबैंड एक्सपीरियंस। कॉन्टैक्ट 9386054900 91629745। चेन्नई बाजार, जी हाँ, आपके शहर में चेन्नई बाजार, अ यूनिट ऑफ ड्रेस मास्टर, रेडीमेड वस्त्रों का भंडार। शादी, ब्याह हो या जन्मदिन, उत्तम क्वालिटी, वाजिब मूल्य। शूटिंग, शर्टिंग और कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर की ऐसी वैरायटी जो आपको बार बार खींच लाए, क्वालिटी से नजरें न हटे। त्योहारों में अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। लहंगा, चोली की दिलकश कलेक्शंस। इतना ही नहीं, अंडरगारमेंट्स और ब्राइडल वेयर का ऐसा भंडार जो आपको बार बार खींच लाए। चेन्नई बाजार, हाउस नंबर 234, ए ब्लॉक, अपोजिट MB ज्वेलर्स, मेन रोड, सोनाई। कॉन्टैक्ट 9334617289 9304249768। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family. लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी। अपनी बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब गहना लेना हुआ बहुत ही आसान।
विकास ज्वेलर्स, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आए विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657-244-1958 and 94313-01963. Vikas Jewelers, Sasa Market, Road number 28, Old Purulia Road, Mango, Jamshedpur. Phone 0657-7964-136 and 94313-01963.